आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है, इस पर निर्भर करता है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और ये अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है। सफलता द्वयमता या वित्तीय असफलता संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए हुई है। आपकी प्रोग्रामिंग, आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो आप पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है, लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और फिर स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया और अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। आदि मूर्ख न बने, ये सब आपके ब्लूप्रिंट का किया जा रहा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है, ऊंची आमदनी की, मध्यम आमदनी की या कम आमदनी की। क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों की प्रोग्रामिंग छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। जैसे किसी की महीने की 20,000 हो गई, 30,000 हो गई, 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितनी भी राशि हो, आपको उतना ही धन मिलता है जितनी प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है अपने दिमाग में। यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि दुनिया में किसी को इतनी दौलत की जरूरत क्या है। पहली बात तो ये सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है, और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह पीड़ितों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान दे सकता है, कैंसर जैसी संस्था है। तो ये गलत धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं। ये आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंधन के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश योजनाओं के खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए। आप सोच सकते हैं कि शेयर बाजार या रियल इस्टेट में मेरे फायदे नुकसान या मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है। जरा सोचें, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला आप करते हैं, इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका लेना देना तो सिर्फ आप ही का है, और आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो ये बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं तो इसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सकें और आपके ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यताओं और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर है। मुझे आपको ये बात बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये धारणा कोरी बकवास है। बकवास के सिवा और कुछ नहीं। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है, ये आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट 1 लाख महीना आमदनी पड़ता है तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा, ताकि आपको हर महीने 1 लाख आमदनी हो जाए। मान लीजिए कि आप सेल्समैन और आपका ब्लूप्रिंट 50,000 महीने पर ब्लूप्रिंट आपने सेट कर रखा है, और अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस महीने 90,000 आमदनी हो जाती है, तो या तो वह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर प्लस महीना दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट 1 लाख आमदनी महीने पे फिक्स है और उसमें अगर मंदी आ गई है, तो चिंता मत करें, अगले महीने में आपका कैलकुलेशन वहीं पे आ जाएगा।
आपको अगले महीने में ज़्यादा इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये आपके ब्लूप्रिंट के कारण होता है। तो एक बार फिर आप ये बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका ये है कि आप अपने परिणाम देख लें, आप अपना बैंक बैलेंस देखें, अपनी आमदनी देखें, अपनी नेटवर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें कि आप फिजूल खर्ची है या मिथ्या, देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंध करते हैं, देखें कि आपकी आदतें नियमित या अनियमित, देखें कि आप पैसे के लिए कितनी बड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है, आसानी से आता है। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप एक बिजनेस या नौकरी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर काफ़ी उछल कूद करते हैं। आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट की तरह होता है। अगर कमरे में तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। ये मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या ये संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंड होने के कारण कमरे में तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाएगा? जाहिर है कि संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुंच जाएगा? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री ले आएगा। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। आप इसके अलावा जो चाहें आजमा कर देख लें। आप चाहें तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहे तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी जबरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रहने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बात फिर ये साधारण सा गणित है कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जब तक आप इसे पहचान और बदल न दें।